अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS3 एक्सपर्ट। ये हमारी CSS ट्रिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम एक ट्रिक पर बात करने लगे हैं जिसे कहते हैं CSS स्मूथ स्क्रॉल इफ़ेक्ट, जो कि आप बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि जब मैं एक लिंक को क्लिक कर रहा हूं तो वो स्मूथली स्क्रॉल होकर नीचे एक सेक्शन तक जा रहा है। तो आज हम यही बनाने का तरीका सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक VS कोड की फ़ाइल ओपन कर रखी है और इसी का डिस्प्ले सामने गूगल पर शो हो रहा है। नाउ अब मैं यहाँ पर कुछ लिंक्स बना लेता हूँ कि जिनको मैं बुकमार्क के तौर पर रखूँगा और जब मैं उन पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे नीचे दूसरे सेक्शन तक ले जाएंगे। इनमें मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे गो टू सेक्शन नंबर 1, और इसी तरह नीचे वाले लिंक्स में भी मैं कुछ लिख देता हूँ। नाउ अब लिंक्स हमारे बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि वो गूगल पर डिस्प्ले हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर कुछ लाइन ब्रेक्स ऐड कर लेते हैं, या जैसे कि पेज का कंटेंट होता है, तो मेरे पास अभी कंटेंट तो नहीं है तो मैं लाइन ब्रेक्स ऐड कर लेता हूँ ताकि हम पेज के नीचे तक जा सकें। मैं कुछ लाइन ब्रेक्स ऐड करके उनको कॉपी करते हुए नीचे तक ले जाता हूँ ताकि पेज थोड़ा लेंथी बन जाए। और नीचे यहाँ पर मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ। सपोज़ कि इसमें कोई हेडिंग भी है और कंटेंट भी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, और इसी सेक्शन तक हमें उसको क्लिक करते हुए आना है। इसी तरह मैं नीचे भी एक दो सेक्शन बना लेता हूँ। इनके लिए भी लाइन ब्रेक्स कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इनको पेस्ट करके वहाँ पर पुट कर सकूँ। और फिर वहाँ पर भी मैं एक सेक्शन 2 बना लेता हूँ। और सपोज़ करता हूँ कि यहाँ पर भी कोई सेक्शन है और उसका कंटेंट है। इसी तरह सेक्शन 3 में भी कोई कंटेंट पड़ा हुआ है और मुझे उस तक क्लिक करते हुए जाना है। नाउ अब आप देखेंगे कि उनको क्लिक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी ये उन सेक्शन से कनेक्टेड नहीं है। और मैं इन लाइन ब्रेक्स को इसके नीचे भी पुट कर लेता हूँ ताकि सेक्शन 3 के नीचे भी जगह बन जाए। अब हम उनको कनेक्ट करते हैं और उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करते हैं मैं सेक्शन 1 में जो हेडिंग है उसे मैं एक आईडी दे देता हूँ, यानी उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आप कह सकते हैं। तो अब मैंने उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया और ऊपर आकर जो पहला लिंक है उसका जो डेस्टिनेशन सेट की जाती है, जैसे कि हरफ href टैग में सेट की जाती है, जो हम लिखते हैं तो लिंक हमें वहीं पर ले जाता है। तो अगर यहाँ पर हम उसकी आईडी को पुट कर दें, जैसे कि हैश के साथ, जब हम स्टाइलिंग करते हैं तब भी हम हैश यूज़ करते हैं क्योंकि हमने ये रिप्रेजेंट करना है कि ये एक आईडी है। अगर यहाँ पर हम वो आईडी पुट कर दें जो कि हमने उसके लिए सेट की है, तो ये इस पेज में उस आईडी को सर्च करेगा और वो आईडी जिस एलिमेंट की सेट होगी वो हमें वहाँ तक ले जाएगा। तो ये है इनको कनेक्ट करने का तरीका। अब मैं सेव करके रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सीधा सेक्शन नंबर 1 पर ले जाएगा और अभी स्क्रॉलिंग ऐड नहीं हुई हुई। अभी जस्ट आप सेक्शन नंबर 1 पर क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट सेक्शन नंबर 1 पर ले जाएगा, क्योंकि ये उसकी आईडी को यूज़ करते हुए उस तक पहुँच रहा है। नाउ अब हम इसी तरह सेक्शन नंबर 2 और 3 के लिए भी सेट कर देते हैं ताकि हम जब उनके लिंक्स पर क्लिक करें तो हम वहाँ पर भी पहुँच जाएं। जैसे कि सेक्शन 2 की मैं आईडी सेट कर लेता हूँ कुछ भी, जैसे कि A2, और इसी तरह सेक्शन 3 की मैं A3 सेट कर लेता हूँ।
और सेक्शन 1 की तो पहले से ही A1 सेट है। नाउ अब मैं लिंक्स में इनकी डेस्टिनेशन यानी इनकी आईडीज़ दे देता हूँ उसके href टैग में। तो जब भी हम उनको क्लिक करेंगे तो ये हमें स्पेसिफाइड डेस्टिनेशंस तक पहुँचाएंगे। अब आप देखेंगे कि मैं सेक्शन 2 पर क्लिक करूँगा तो मुझे डायरेक्टली सेक्शन 2 तक ले जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसी तरह जब मैं सेक्शन 3 पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे सेक्शन 3 तक ले जाएगा, क्योंकि उसमें उसकी आईडी सेट है, वो उसको आइडेंटिफाई करके सीधा सेक्शन की उस पेज तक चला जाता है जिसमें वो आईडी पड़ी हुई है। इसको बुकमार्क्स भी कहते हैं कि आप पेज के स्टार्ट में बुकमार्क्स सेट कर देते हैं और फिर अगर आप किसी भी सेक्शन तक जाना चाहें तो आप बुकमार्क को क्लिक करते हुए जा सकते हैं। अभी हमने स्क्रॉलिंग ऐड नहीं की, वो ऐड करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ जो कि इंतहाई सिंपल है। जो स्क्रॉलिंग है उसको हम स्टाइल के तौर पर ऐड करेंगे, लेकिन HTML टैग में ऐड करेंगे। सिलेक्टर यहाँ पर HTML होगा। HTML आप देख सकते हैं पेज का जो रूट एलिमेंट है वो HTML ही होता है और उसी के अंदर ही सब कुछ होता है। तो जब हम इस पर कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये पूरे पेज के एलिमेंट्स पे ही जनरली अप्लाई होती है। और ये स्क्रॉल की जो प्रॉपर्टी है ये यहीं पर लगाई जाती है। यहाँ पर अब हम स्क्रॉल बिहेवियर की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब स्क्रॉल बिहेवियर क्या है कि जब आप स्क्रॉल करेंगे या स्क्रॉल जब ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा, जैसे कि मैं सेक्शन 1 पर क्लिक करके नीचे जा रहा हूँ तो स्क्रॉल परफॉर्म हो रहा है, तो उस दौरान उसका बिहेवियर क्या होगा। अब यहाँ पर हम स्मूथ की वैल्यू दे देते हैं। तो आप देखेंगे कि जब मैं सेक्शन 1 पर क्लिक करूँगा तो वो पहले तो वो डायरेक्टली लेकर जा रहा था सेक्शन 1 तक, लेकिन अब वो मुझे स्मूथली स्क्रॉल करता हुआ लेकर जाएगा, क्योंकि उसका स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ सेट है। आपने देखा कि मैंने सेक्शन 1 पर क्लिक किया और वो मुझे स्मूथली स्क्रॉल करते हुए लेकर गया नीचे तक। इसी तरह मैं सेक्शन 2 पर क्लिक करूँगा तो वो स्मूथली स्क्रॉल करता हुआ सेक्शन 2 तक जाएगा, और इसी तरह सेक्शन 3। तो ये था बेसिकली स्मूथ स्क्रॉल इफ़ेक्ट, जो कि इंतहाई सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।